राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं भाव सिद्धि अर्थात अर्गला का विचार। पाराशर जी ने जो है होरा पाराशर में अर्गला की चर्चा की। तो सबसे प्रथम तो ये जानते हैं कि अर्गला होती क्या है। अर्गला माने जो है एक कड़ी, एक बंधन, एक हस्तक्षेप, अर्थात कोई कार्य कोई व्यक्ति कर रहा हो और उसमें कोई व्यक्ति आकर के कहे कि मैं इस कार्य में हस्तक्षेप करूंगा, मेरी दखलंदाजी होगी, उसी को जो है अर्गला कहते हैं। तो उस भाव की सिद्धि में, उस भाव फल की प्राप्ति में या उस ग्रह के फल की प्राप्ति में यह अर्गला जो है कार्य करती। कैसे? जब किसी भाव से, क्योंकि पाराशर जी ने जो है अर्गला को किसी भी भाव से, किसी भी स्थान से, किसी भी ग्रह से 4 स्थानों में जो है अर्गला मानी है। तो वह 4 स्थान क्या है? तो 4, 2, 11, 5। यदि किसी भाव से या किसी ग्रह से इन स्थानों पर कोई ग्रह स्थित होता है, दूसरे स्थान पर हो, चौथे स्थान पर हो, 5वें स्थान पर हो, वह 11वें स्थान पर हो, तो वह ग्रह उस भाव के लिए, उस ग्रह के लिए अर्गला प्रदान करता है, अर्थात अपना हस्तक्षेप उपस्थित करता है। तो क्या इतने मात्र से ही जो है वह सुफल करेगा? तो बोले नहीं, जो ग्रह इन भावों पर जो है अर्गला प्रदान करता है, उस ग्रह के अपोजिट, उसके बाधक ग्रह भी जो है उत्पन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे, इस भाव से संबंधित हम कार्य नहीं करने देंगे। अर्थात पक्ष और विपक्ष किसी एक विषय के सामने ही जो है उपस्थित हो जाता है। तो जब जो है किसी भी भाव या ग्रह से 4, 2, 5, 4, 2, 11, 5 इन स्थानों पर जो है अर्गला प्राप्त हो, उसी प्रकार से क्रम से यदि 10, 12, 3, 9 इन स्थानों पर कोई भी ग्रह आ जाए, तो उस ग्रह को जो है अपना शुभ फल उस भाव से संबंधित शुभ फल नहीं देने देंगे, उसमें बाधा उत्पन्न कर देंगे, उसमें व्यवधान उपस्थित कर देंगे। जैसे किसी भी भाव से यदि दूसरे स्थान पर या उस ग्रह से दूसरे स्थान पर कोई ग्रह हो, किंतु उसी भाव से जो है 12वें स्थान पर कोई दूसरा ग्रह हो, तो दूसरे भाव में उपस्थित जो ग्रह है उसे जो वह अर्गला प्रदान कर रहा है, शुभता प्रदान कर रहा है, उसे जो है वह कार्य नहीं करने देगा। चौथे स्थान पर हो तो 10वें स्थान का ग्रह उस भाव से, उस ग्रह से 10वें स्थान का ग्रह उसके लिए बाधाएं उत्पन्न करेगा। 5वें स्थान पर हो
तो उस भाव से 9वें स्थान में स्थित ग्रह उसके लिए बाधा उत्पन्न करेगा। 11वें स्थान पर हो तो उस भाव से तीसरे स्थान पर स्थित ग्रह उसके लिए जो है तो बाधा उत्पन्न करेगा, व्यवधान उत्पन्न करेगा। इस अर्गला का अच्छा प्रयोग भावों के फल की प्राप्ति के लिए, यदि किसी भाव से 2-3 स्थान पर अर्गला प्राप्त हो और कोई बाधक ग्रह नहीं हो तो वह उत्तम अर्गला हो जाती। इसी प्रकार से यदि 2-3 ग्रह अर्गला प्रदान कर रहे हों और कोई बाधक नहीं हो तो अर्गला उत्तम हो जाती। और 2 ग्रह हो तो थोड़ा कम, 1 ग्रह हो तो और कम। इस प्रकार से जो है अर्गला की सिद्धि होती। और इसका जो है और सही निरूपण दशा में भी जो है देख सकते हैं, अंतर्दशानाथ में देख सकते हैं। वह अंतर्दशानाथ हम जिस कार्य के हेतु कर रहे हैं वह किस भाव को जो है अर्गला प्रदान कर रहा है, किस भाव के लिए अनुकूल फल कर रहा है, उसका कोई बाधक तो नहीं है ग्रह। इन सब बातों का अच्छी तरह से हम विचार करके भाव का, ग्रह का तथा दशा का, अंतर्दशा का फल जो है तो कर सकते हैं। इस प्रकार के फल के विधान से यदि हम किसी का फल करते हैं तो वह 100% जो है सक्सेस होगा और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। जय श्री राधे। राधे राधे। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सबके जीवन में आनंद हो। जय श्री राधे। माँ के बिहारी की कृपा बनी रहे। राधे राधे।